अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद हुसैन और आप चैनल देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट स्टूडियो। आज हम एक ऐसे फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल सर्किट के बारे में बात करेंगे जो मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स चलाने पर एक मखसूस मुकाम तक ले जाता है और वहां पहुंचकर खुद ब खुद रुक जाता है। इस सर्किट में आमतौर पर लिमिट स्विच या पोजीशन सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब मोटर मतलूबा पॉइंट तक पहुँचती है तो लिमिट स्विच एक्टिवेट होकर मोटर को बंद कर देता है। इस तरह रिवर्स चलाने पर मोटर वापस दूसरे मुकर्रर पॉइंट तक आती है और वहाँ भी खुदकार तौर पर रुक जाती है। ये सर्किट जो है ज़्यादातर मेटल बेंडिंग मशीन, स्लाइडिंग गेट्स, ऑटोमेटिक गेट्स, इंडस्ट्रियल डोर, कन्वेयर सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, हॉइस्ट और क्रेन के अलावा लिफ्ट प्लेटफार्म और पोजीशनिंग सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। मुख्तसरन जहाँ भी किसी मशीन को दो मुकर्रर हदूद के दरमियान आगे पीछे हरकत देनी हो और हर बार एक ही पॉइंट पर रोकना हो, वहाँ पर फॉरवर्ड रिवर्स लिमिट स्विच सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए देखते हैं ड्राइंग में कि ये किस तरह से काम करता है। और इस ट्यूटोरियल में जिस ड्राइंग की वजाहत की जा रही है वो एक प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल स्कीमेटिक और सिंगल लाइन डायग्राम है। अगरचे इसको यूट्यूब पर इस मौजू से मुतालिक बहुत सी AI जनरेटेड ड्राइंग भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मेरे चैनल को आप वही ड्राइंग दिखाई जाएंगी जो हकीकत में इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि आप सिर्फ सर्किट को समझें ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल ड्राइंग पढ़ना और उस पर काम करना भी सीखें, क्योंकि ये महारत मुस्तकबिल में आपके अमली काम और कैरियर में बहुत फ़ायदा देगी। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर इस प्रोफेशनल ड्राइंग की तरफ चलते हैं और इसे मरहलावार समझते हैं। विद लिमिट कट ऑफ, इसमें आप देखिए ये हमारे दो लिमिट लगे हुए हैं, एक रिवर्स का एक फॉरवर्ड का। और इस पर ये देखें, ये हमारे 1 से लेके 9 तक टर्मिनल ब्लॉक लगे हुए हैं, जिस पे 1 से 9 तक हमारी ये पूरे ये एक्सटर्नल पार्ट है और ये इंटरनल पार्ट है इसका। ये देखिए ये एक इंटरनल पार्ट है जिसमें हमारे कंपोनेंट लगे हैं और ये यहाँ से हमारी लाइन आई ब्रेकर में, वहाँ से आई इमरजेंसी पुश बटन में, फिर वहाँ से इसके निकलते हुए यहाँ इमरजेंसी पुश में आई और ये इसके दोनों रिवर्स फॉरवर्ड के पुश बटन है। तो ये बहुत ईजी है। इसके देखें नंबर लगे हुए हैं 1 से लेकर 9 तक। आपको इसी तरह ड्राइंग से मुताबिक इसके नंबर लगाने। ये 4 नंबर जैसे 4 में आ रही है, 5 जैसे 5 से कनेक्ट हो गई। इसी तरह ये दूसरे एलिमेंट में 6 नंबर और ये 7 नंबर 7 में कनेक्ट हो गई। इस तरह से पूरी नंबर वाइज नंबर के साथ नंबर में दोनों तरफ से। और ये आ गई आपकी इंडिकेशन 8 और 9 रिवर्स और फॉरवर्ड की इंडिकेशन लाइट आएगी। तो ये एक्सटर्नल साइड तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो कंट्रोल पैनल से बाहर डोर पे या दूसरी तरफ। अब ये आ जाए इंटरनल साइड, आपके ये सारे जो है कॉन्टेक्टर के NO NC से जितने भी पॉइंट निकल रहे हैं ये सारे नंबर वाइज उसी नंबर पे लगेंगे। ये देखें जिस तरह से ये इंटरलॉकिंग हुई हुई है K1 K2 की। ये देखें ये 2 नंबर में गई और ये यहाँ से निकल के ये 3 नंबर में, और ये सारा ये देखें ये इसी तरह से आपको। बाकी आपका ये मेन सर्किट तो आपको कनेक्शन को पता ही होगा, रिवर्स फॉरवर्ड का सिंपल वैसे ही होगा जैसे आप आम रिवर्स फॉरवर्ड में करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ड्राइंग की समझ में आ गई होगी। और पहली जो सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखाई थी आप उससे भी देख सकते हैं, मगर ये प्रोफेशनल आपको जो आपको पैनल वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो उसको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।